क्या माहौल है बिहार में? ये छपरा विधानसभा की सीट बताइए। बढ़िया है। हाँ। इस बार बिहार की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? इस बार बिहार की जनता रोजगार पे वोट करेगी और बिहार में रोजगार चाहिए। यानी जो वर्तमान सरकार, नीतीश बाबू की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार, ये रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे रोजगार के लिए कोई भी ऐसा नेता है जो ध्यान नहीं देता है। सभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे कंट्री में ध्यान देता है। हमारे बिहार में एक भी मतलब फैक्ट्री और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, हर घर नौकरी अगर मेरी सरकार आती है, तो क्या लग रहा है तेजस्वी इस पे खरे उतरेंगे आपकी बातों पे, जो आपकी मांग है? देखिए, सबसे बात तो ये है कि अगर इस मुद्दा पे अगर कोई भी खड़ा होता है तो उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे जो रोजगार के लिए होगा। देखिए ना, छपरा का हालत देखिए। ये नाली तो छपरा में जल भराव काफी ज्यादा। हाँ, बाढ़ जब आती है तो यहाँ पे पूरा पानी मंगलमय हो जाता है। और यहाँ का स्थिति, सबसे ज़्यादा स्थिति है रोड और नाला की। क्या लग रहा है? केसारी छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और इधर लोकल की निर्दलीय प्रत्याशी जो पूर्व मेयर रह चुकी राखी गुप्ता जी हैं, और वही एनडीए प्रत्याशी छोटी कुमारी जी है। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, स्तरीय ये जान लीजिए कि खेसारी लाल जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल गरीबी से उठे हुए हैं और हमें लग रहा है कि वो छपरा में कुछ काम विकास करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, माहौल क्या है आपको? नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं। अरे क्यों आप नहीं बता सकते? आपको वोट देने का अधिकार, आप वोट देने जाएंगे। आप वोट देने से पहले सोचिए क्या मेरा, जो बताए हैं वही ठीक बताए हैं। अरे उनकी कहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। आप अपनी बात रखिए, क्या कुछ माहौल है? मतलब क्या इस बार बिहार की जनता किस मुद्दे को लेके वोट करेगी? क्या उनकी मांग है? हमको उतना नॉलेज नहीं है। कुछ नहीं मालूम। अपना समस्या बताइए। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? हमारा समस्या कुछ नहीं है भैया। समस्या नहीं है। आप बताओ बड़े भाई। हम नहीं बोलते हैं। आप हमको कुछ नहीं बोलना है। अरे यार, बिहार में रह के आप कुछ बोलना ही नहीं है। वोट देने का अधिकार है, वोट देते हैं। आप भी कुछ सोच समझ के वोट देते होंगे कि हमें वोट देना किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को, ताकि मेरा विकास करे, मेरे बिहार का विकास करे, मेरी विधानसभा का विकास करे। अब आप ऐसे अगर चुप रहेंगे तो प्रत्याशी आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, फिर कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा। कुछ तो आपका विचार मंथन होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट मेरे लिए बढ़िया है। अब हम किसको कहें, बोलिए ना। बिहार की आवश्यकता क्या है जो अभी तक नहीं मिला? क्या कुछ समस्या जो वर्तमान सरकार नहीं कर पाई या जिससे आप उम्मीद लगा रहे हैं? अब हमको न बताइए। हम ऐसी कोई, मतलब इतनी बड़ी बिहार, मतलब कोई समस्या? बिहार में नाला बह जाता है, पूरा रोडों पे पानी रहता है, लेकिन क्या चाचा आपके अनुसार क्या माहौल है? क्या पूछना चाहते हैं पहले? बिहार में इस बार लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए, यहाँ पर मुद्दा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक ना। मुद्दा यहाँ पर निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार फिर बनेगी। लोग जो है नीतीश जी और ये आपका नरेंद्र मोदी का जो भी काम, जो आज 15 साल 20 साल में जो बिहार में लोग किया है, और जैसा कि पूर्वज जो लालू यादव जी का जो सरकार था, उसमें 20 साल की खाई को जो गड्ढा लालू यादव जी छोड़ के गए, उसको भरते भरते नीतीश जी यहाँ तक आए हैं। आज निश्चित रूप से देखिए तो विकास जो है कि अगर गिनती कराया जाए तो पूरा दिन लग जाएगा। विकास तो बहुत हुआ है। कुछ आपके मुखार बिंदु से हमने सुनना है विकास, कुछ बताइए ताकि मतलब भी बताइए। 5 विकास नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि बात करें बिहार में ना अभी तो हाल समस्या, देखिए यहाँ पर बेरोजगारी की एक समस्या तो है ही। नहीं, हमने विकास की बात किया जो आप कह रहे हैं एनडीए सरकार मिला। तो विकास की बात देखिए, विकास की बात अगर करेंगे तो आज देखिए हर गांव, हर घर, गली गली में सड़क बन गया, बना है ना। उसके बाद हर घर में बिजली पहुंचा दिया। उसके बाद हर घर में नल जल का पानी चला गया, ठीक ना। बिजली ऐसा कि 24 घंटा उपलब्ध है, किसी के घर में आपको स्टेबलाइजर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा नंबर चीज़ ये है कि अभी हाल फिलहाल में नीतीश जी ने जो भी
योजना दिया बिहार के लोगों को दिया है, चाहे वो मोदी जी के मिली भगत से जो दिया है, प्रत्येक आदमी हर महीने फ्री में अनाज ले रहा है। मोदी जी कहते हर जब आए थे कहते कि हर वर्ष 2 लाख नौकरी देंगे। बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि हम फैक्ट्री बनवाएंगे। मोदी जी यही मढ़ौरा विधानसभा में कहते कि हम मढ़ौरा विधानसभा की चीनी मिल देंगे, उसी चीनी मिल से बनी चीन से हम चाय पियेंगे। क्या कुछ लग रहा है उसमें तो कुछ देखिए मोदी जी का उसमें सबसे मोदी जी का दोष नहीं है, वहाँ का स्थानीय विधायक और एमपी सबसे बड़ा दोषी है कि मढ़ौरा मिल चालू नहीं हुआ, ठीक ना। इसलिए कि आज मान लीजिए 15 साल 20 साल से राजीव प्रताप रूडी यहाँ के सांसद हैं, तो उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था। चाहे वहाँ का जो मढ़ौरा का विधायक है उसको ध्यान देना चाहिए था। तो सबसे पहले मोदी जी तक इन लोगों को अपना बात पहुँचाएंगे तब ना मान लीजिए उस पर ध्यान देगा कि हाँ ये चीज़ मामला सीरियस है, इस मैटर को इसको पूरा करना चाहिए। यहाँ चीनी मिल लालू यादव के रीजिंग में बंद हुआ, उसको चालू करना चाहिए। मोदी जी कहते हैं रील बनाओ पैसा कमाओ। नहीं, ऐसा नहीं, सब लोगों के बीच में एक अफवाह है रील बनाओ पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने तो बोले भाषण में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ऐसे कहीं किसी से निकाल दिया होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। रह गया छपरा का जो स्थिति है, छपरा में तो बाढ़ की स्थिति में यहाँ का स्थिति तो खराब था ही, तो निश्चित रूप से बीजेपी के जो सांसद हैं उन्हीं को लोग दोषी देगा, चाहे जो स्थानीय यहाँ का विधायक है उसी को लोग दोष देगा कि हाँ भाई ऐसा स्थिति क्यों है। तो उसमें भी जब बाढ़ आता है, पानी आता है, तो उसी समय सबका ध्यान जाता है। इसमें पब्लिक को भी पहले से जागरूक होना चाहिए कि हाँ यहाँ स्थिति ऐसा पैदा होता है, तो जिसको MP MLA बनाकर भेजे हैं उसको इस मैटर पर बात करना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ होता है, इसको करिए। पब्लिक घेराव करे, उनका रास्ता जाम करे, उससे बात करे। यानी इस बार फिर से आप कह रहे हैं कि एनडीए सरकार आने, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई आपकी भी कुछ विचारधारा है सर? बिहार को लेके, बिहार में इलेक्शन है, छपरा विधानसभा सीट से क्या माहौल लग रहा है सरकार? देखिए मैं यूपी का रहने वाला हूँ। क्या कह रहे हैं सर? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी के तो यहाँ के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ जॉब कर रहे हैं? हाँ यहाँ जॉब करते हैं। जी सर, बोलिए सर। वो जो बोले हैं कि रोजगार चाहिए, यहाँ रोजगार सबको चाहिए मगर आवाज़ कोई नहीं उठाता है। एक आदमी को उठाने से कुछ नहीं ना होगा। रोजगार पूरे बिहार को चाहिए, एक आदमी की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है। सब कोई आवाज़ उठाए तब ना कुछ आगे काम होगा। एक आदमी बोलने से थोड़े हो जाएगा कि रोजगार नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं हो रहा है। आप भी तो अपना पर समर्थन कीजिए कुछ। अच्छा आप बताओ, आप युवा हो और युवाओं को पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद उनको नौकरी की तलाश रहती है, तो नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है फिर बिहार से, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? यहाँ का छात्र यही पढ़े यही ड्यूटी दे, ऐसा लोगों को घर परिवार अपना फैमिली बाल बच्चा सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। क्या लग रहा है ये वर्तमान हमारे भाई हैं एक ठो, यहाँ नहीं सऊदीया में काम करते हैं, यहाँ नहीं है तभी ना जाना पड़ता है उनको बाहर करने के लिए। वर्तमान सरकार है, क्या ये सब चीज़ों पे खरी नहीं उतरी? ध्यान नहीं देती है। बस जब वोट का समय आता है खड़ा रहेगी आपके दुआरी के पास हाथ जोड़ के, वोट खत्म लात मार देगी घर पे। यही हो ही रहा है आजकल। छपरा में क्या माहौल है? छापड़ा में अभी तो खास करके बहुत गंदा माहौल है, समझिए तो का जैसा होना चाहिए। अब देखिए चर्चा तो ऐसा है कि खेसारी जीतेंगे तो अच्छी बात है। स्टार भी है, वो भोजपुरी स्टार है। बाय द वे अब देखिए जीतने के बाद कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या हो सकता है। आप बताओ अपना मत क्या? अब मैं खेसारी को अगर किसी पार्टी को वोट दोगे, क्या कुछ किस समझ के वोट दोगे, क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका? अब देखिए सामने से पर्सन बात करने से ना पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन कैसा है। एक विचारधारा है कि मैं वोट दूंगा ऐसी पार्टी को दो जो मेरे पक्ष में काम करे। मेरा वोटर ID नहीं है बाय द वे, अगर होगा आने वाले समय में तो अभी जो मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में उस टाइम डिसाइड करेंगे कि किसको दिया जाए, क्योंकि ये अभी से मेरा तो यहाँ जीवन मेरा यहीं भी गुजरेगा। आने वाले समय में हमको देखना है कि कौन 2025 में 2020 में 2030 में काम किया था बेहतर, उसी को आगे डिसाइड किया जाएगा, आगे कभी दिया जाएगा। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। क्या चाचा क्या माहौल है आप बताओ? हम बोलेंगे बातें आप बोले थे। अच्छा आपका भी कुछ? नहीं हमको कुछ नहीं बोलना है। आप बताओ चाचा। हम कहाँ बताएंगे, हम चाय अरे रोज आप लाखों लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा होता रहता है। चाय में उबाल है तो राजनीति में भी उबाल होनी चाहिए। बोलिए। मोदी जी कहते हैं हम चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बने हैं, आप बताइए क्या कुछ माहौल है? सब हवा है। हवा है। छपरा में क्या कुछ होगा इस बार? देखिए अब क्या होने वाला है, लड़ाई तो बहुत परकट है। फिर लड़ाई तो टक्कर है, तो फिर आपका क्या विचारधारा है इस बार? अभी कोई अंदाजा नहीं है। खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं RJD से, लड़ रहा है लेकिन कोई अंदाजा नहीं कि निकलेगा।
चर्चाएं लोग कह रहे हैं कि सारी स्टार है, स्टार उसी को जिता है। स्टार है, देखिए अब किसका भाग चमक रहा है। आपसे अभी कोई विचारधारा नहीं बनाया आप। अच्छा, बिहार की मेन समस्या क्या है? सब लोग तो कह रहा है कि फैक्ट्री बढ़ना चाहिए, कहाँ फैक्ट्री बढ़ रहा है। रोजगार की बात। आपकी छपरा में नाले की कमी है, पानी जब भरता है तो पूरा सड़कों के ऊपर बहाव बढ़ता है। यहाँ पूरा भर रहता है। तो इस समस्या को कोई बीजेपी के गढ़ है, ये कई बार के विधायक है, तो इस समस्या को दूर नहीं कर पाए अभी तक। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। क्या चाचा जी? यहाँ तो जो नेता आता है वैसा ही है सब, चाहे जो है, हाँ, चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, नेता वैसा ही है। यहाँ तो कम से कम 2 फीट पानी लग जाता है इस पर। विधायक साहब का यहीं पर घर है और खुद तत्काल जो विधायक अभी हैं उनके भी घर में पानी घुसता है, लेकिन काम नहीं कराते हैं। और 10 साल से विधायक हैं बीजेपी के। बेशक पार्टी का कोई मतलब नहीं है, नेता वैसा चुनिए जो काम करे। क्या लग रहा है आपकी नज़र में कौन नेता आपकी जनता छपरा की विधायक तो हम क्या बता सकते हैं। आप चुनाव का बहुत टाइम आ गया है, 6 दिन 6, 7, 8 दिन, उसके बाद फिर बदल देना चाहिए। कौन आपके अनुसार बढ़िया होगा? सारी मैदान में युवा है, एक और भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार भी है। बात स्टार का नहीं है, बात फिल्मी एक्टर का नहीं है। अगर वो काम करते हैं तो वही आए, नहीं करेंगे तो मत आए। हाँ, काम करना चाहिए। नाम पर वोट मत दीजिए कि फिल्मी स्टार हैं। अगर काम का गारंटी लेते हैं तो करिए, नहीं तो चेंज कर दीजिए। हाँ, यानी इस बार चेंज होगा, होना तो चाहिए। क्योंकि यहाँ 10 साल बीजेपी का विधायक रहे, बिल्कुल बेकार है। यानी बीजेपी से अगर आप नाराज हैं तो कहीं ना कहीं नाराज से नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ इतने रोड पर चल ही नहीं पाते हैं। उदित राय मंत्री रहलन उनका घर के आगे पानी लागेला का है। फिर तो भाजपा सीएन गुप्ता कितना रोड बनवले मालूम बा? है जेल के कोनावड़ी के बनवले बा? फिर गिनाई कोई रोड बनल बा दूर भर में। है स्टेशन रोड के बनवैलक? है रोड तो बन गया, लेकिन उसके बाद पानी भरा जा रहा है। तेरा के जर पानी भरा जा रहा था क्या हुआ? लेकिन तो पहले बना ना तो तेरा के जर हम वोट कमले पर जाई, नाली बहे चाहे पानी बहे, मानसिकता जेकर जहाँ वोट बा वही जा गिरी। ओकरा अगर रुआ चेंज नहीं कर सकत, कतनो रुआ विकसित कर देम, वोट वही जाती। कारण क्या है इसका? कम है, हमारा जो कम है वही वोट देंगे। जाति। हाँ, यहाँ छपरा में ना पूरा बिहार में यही बात है। जाति सर। हाँ, इसमें आप कतनो काम कीजिए, कुछ काम नहीं है, वोट वहीं जाएगा। हाँ, कौन उदित राय के मंत्री रहलन, उनका घर के आगे पानी वो समय से आजो लगेला। बारिश में जाके देख लें, कहत रहन पानी पानी याजे के बात बा कि पानी खत्म हो जाए। पानी लागी लेकिन वोट हम कमले पर देम। किसानी का क्या कुछ माहौल है? अब देखे अब ये उतना माने डीपली कोई से दुश्मनी नहीं खेले लगे जरूरत केकर काम माहौल बा। छापड़ा में नु चुपचाप वोट गिरेला, कोई हल्ला ना करेला। एक और जनगणना करल साधारण बात नहीं कि कोई जाके जनगणना कहली हाँ जी फिंकर वोट है जाबा ना। सब जो जितना आदमी ना बोली वो सब कमल पर दी। यानी कमल का है। छपरा में कमल ही। हाँ हाँ, बोली लोग ना चुपचाप नीतीश कुमार कहले बड़ा चुपचाप जाके दे दो, रिजल्ट आई ओकर बाद तारा सब बुझाई कि क्या होता है। यहाँ हर हम जाएंगे तो सीएम के पास नहीं जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे काम के लिए। हम नीतीश कुमार और लालू या तेजस्वी के पास नहीं जाएंगे। जो यहाँ से विधायक आकर वोट मांग रहा है हम उसके पास जाएंगे, कहाँ चाहे कुछ बोलेंगे। समझे कि नहीं? बात पार्टी का नहीं है, काम का है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और नहीं आता है तो नोटा में दे दीजिए, क्या ज़रूरत है लाने की? हाँ, वोट काहे खराब करेंगे? जो कैंडिडेट है उसमें एक भी पसंद नहीं है तो क्या करेंगे फिर?